नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह को वजीराबाद कातिलाना हमले में मुलव्विस थे। इमरान खान की वीडियो लिंक प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, रिजीम चेंज के मास्टरमाइंड को मालूम नहीं था कौम सड़कों पर निकल आएगी। JIT रिपोर्ट में यह बात सामने आ गई कि मुख्तलिफ हथियारों से फायरिंग हुई। हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स ने एक गोली भी नहीं चलाई। कौन इतनी बड़ी ताकत थी जो कि गवर्नमेंट जो हमारी पंजाब में है उससे भी ज़्यादा बड़ी ताकत थी को रोक सकती थी इसको। कौन कौन लोग इसके अंदर मुलव्वस हो सकते हैं, मुझे पता है कौन है वो। उनको पता था कि अगर मुझे इसी तरह कत्ल करते हैं तो उनके ऊपर आ जाएगी, तो उन्होंने एक और प्लान लेके आया। और प्लान दीनी इंतहा पसंद जलाल और जोश में आके उसने इमरान खान को कत्ल कर दिया। ये प्लान था। 3 अफराद को कातिलाना हमले में नामजद किया। वो कौन था जिसने मुकदमा दर्ज करने से रोका? DPO JIT में नहीं आया, उसको किसने रोका? कातिलाना हमले पर इमरान खान ने कई सवालात उठा दिए। कौन था जो तफ्तीश करने से रोक रहा था? वो कौन है जो मुल्क की सबसे बड़ी और वाहिद कौमी पार्टी को खत्म करने की साजिश कर रहा है? इमरान खान ने कहा कि DPO बताए उसे किसने वीडियो बनाने का हुक्म दिया। मुल्जिम का वीडियो बयान PTI के मुखालिफ सहाफियों को क्यों दिया गया? इमरान खान पर कातिलाना हमला, मुल्जिम नवीद का वीडियो बयान किसने रिकॉर्ड किया, बयान किसने लीक किया? बोल इन्वेस्टिगेशन सेल ने पता लगा लिया। दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। थाना गुजरात में उस शाम क्या कुछ हुआ, एक एक चीज सामने आ गई। CCTV फुटेज में SHO को मुल्जिम का बयान रिकॉर्ड करते देखा जा सकता है। जिस मोबाइल से वीडियो बनाई गई वो DPO ने खुद हवाले किया। पुलिस मुसलसल वीडियो से लाताल्लुकी का इजहार करती रही। कातिलाना हमले का वाकया लॉन्ग मार्च में जान डालने के लिए खुद करवाया गया। गोली कंटेनर के अंदर से चलाई गई। JIT का मकसद इमरान खान और उनके गार्ड को बचाना है। सान है वजीराबाद के मरकजी मुल्जिम नवीद बशीर के वकील की इल्जामात की बौछार। कहा, इमरान खान की पसंद पर JIT में इमरान तब्दील हुए। दुरुस्त तफ्तीश हो तो साबित होगा कि मुअज्जम का कातिल गार्ड है। JIT की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। बयान के बाद मुल्जिम नवीद को रिहा किया जाना चाहिए था। नवीद के वकील की न्यूज कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किसने किया? फवाद चौधरी का सवाल। कहा, किसने दबाव डाला? मियां दाऊद नामी नामालूम वकील की न्यूज कॉन्फ्रेंस दिखाना लाजमी है। ऐसे करेंगे तो शुबहात में और इजाफा होगा। फर्रुख हबीब ने लिखा, बिल्ली थैले से बाहर आ गई। न्यूज कॉन्फ्रेंस सरकारी TV पर लाइव दिखाई गई। समझ आया वो कौन था जिसने इमरान खान की FIR दर्ज नहीं होने दी। इमरान खान जख्मी होने का ड्रामा कर रहे हैं। फ्रैक्चर ना हो तो गोली लगने वाला 2 हफ्ते में ठीक हो जाता है। राना सनाउल्लाह के फिर लफ्जी वार। कहा, इमरान खान ने 4 साल सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा किया, फिर मौका मिला तो कौम को हादसे से 2-4 कर देगा। डिफॉल्ट की मुहिम मुल्क दुश्मनी है। मजीद बोले, किसी दहशतगर्द तंजीम से मुज़ाकरात नहीं होंगे। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में इत्तेफाक हुआ है। इलेक्शन कमीशन को इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई से रोकने का तहरीरी फैसला जारी। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने तहरीरी फैसला जारी किया। अदालत जायजा लेगी इलेक्शन कमीशन ने किन इख्तियारात के तहत ऐलान जारी किया। क्या सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा फैसले को मद्देनजर रखा? MWM इत्तेहादी है, हमें ही वोट डालेंगे। असद उमर की बोल न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। PDM को इलेक्शन में अपनी सियासी मौत नजर आ रही है। अर्ली हो या लेट हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों सूरत में इसको सपोर्ट नहीं करते। हम आईन और कानून के मुताबिक टाइमली इलेक्शंस चाहते हैं। पीपल्स पार्टी की इलेक्शन में ताखीर की मुखालफत। बिलावल भुट्टो कहते हैं जल्द इलेक्शन के मुखालिफ हैं, ताखीर की भी मुखालफत करेंगे। दहशतगर्द, इंतहा पसंद, मुल्क और इंसानियत के दुश्मन हैं। PTI पर कड़ी तनकीद। कहा, मुझे नहीं खेलने देंगे तो किसी को नहीं खेलने दूंगा की सियासत की जा रही है। चाहते हैं MQM के साथ मिलकर काम करें। इलेक्शन से भागने वालों को पता है कि वोट नहीं जूते पड़ेंगे। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद की जमान पार्क के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मेरा ना इमरान खान का इस्टेब्लिशमेंट से कोई राब्ता नहीं है। इमरान खान पंजाब असेंबली तहलील करेगा। कल लाल हवेली से महंगाई के खिलाफ एहतजाजी रैली निकालने का ऐलान भी किया।
कराची बल्दियाती इंतखाबात में ताखीर नामंजूर, जमाते इस्लामी की हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब, धरना खत्म। कारकुनान का ज़ियाउद्दीन रोड पर धरना, वज़ीर आला हाउस जाने की कोशिश, पुलिस की भारी तादाद ने रास्ता रोक लिया। सिंध के वज़ीर बल्दियात नासिर शाह से मुज़ाकरात, हुकूमत की 15 जनवरी को बल्दियाती इलेक्शन कराने की यकीन दहानी। अरशद शरीफ को पाकिस्तान क्यों छोड़ना पड़ा, वो किन हालात में कीनिया गए, कत्ल के तमाम पहलुओं की तहकीकात की जाएं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उमर अताब बंदियाल के रिमार्क्स का तवक्को है JIT मुतालिका अफराद और मवाद तक पहुंचेगी। अदालत हर किस्म की मुआवनत के लिए मौजूद है। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने कहा साफ शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। जस्टिस एजाज ने इस्तिफसार किया, क्या इम्कान है तहकीकात में अक़वाम मुत्तहिदा को शामिल किया जाए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, जरूरत पड़ने पर यह ऑप्शन मौजूद है। अरशद शरीफ की बेवा का स्पेशल JIT के 2 मेंबरान पर अदम एतमाद। दाइश के अहम कारिंदे समेत 3 दहशतगर्द हलाक कर दिए। तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का ट्वीट, कहा पाकिस्तानी सिफारत खाने पर हमला करने वाले 8 दहशतगर्द भी मारे गए, 3 ठिकाने तबाह कर दिए। डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दों का पुलिस मोबाइल पर हमला, जवानों ने हमलावरों का डटकर मुकाबला किया। फायरिंग से 5 जवान जख्मी, मोबाइल छलनी हमलावर जंगल का फायदा उठाकर फरार होने में कामयाब। भारतीय शहर हिल्दवानी में रेलवे की जमीन पर कब्जा, हाईकोर्ट का हुक्म कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने घरों से बेदखली के खिलाफ स्टे ऑर्डर दे दिया। रिमार्क्स दिए, काबिले अमल हल तलाश किया जाए। हाईकोर्ट के हुक्म पर अमल होता तो 50,000 अफराद बेघर हो जाते। मकीनों में 95% मुसलमान हैं। दूसरे टेस्ट में पाकिस्तानी बल्लेबाज मुश्किलात का शिकार। चौथे रोज के खेल के इख्तिताम पर दूसरी इनिंग में 2 खिलाड़ी 0 पर आउट हो गए। ओपनर अब्दुल्ला शफीक और मीर हमजा बगैर कोई रन बनाए पवेलियन लौट गए। टिम साउथी और सूरी ने 1-1 विकेट हासिल की। पाकिस्तानी टीम को जीत के लिए 319 रन, कीवीज को 8 विकेटें दरकार हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में बाबर आजम कप्तान होंगे, शाहिद अफरीदी का ऐलान। स्क्वाड में फखर जमान, हारिस रऊफ, हारिस सुहेल, इमाम उल हक शामिल। शादाब खान इंजरी के बाइस स्क्वाड में शामिल नहीं। ICC की दिसंबर 2022 के लिए नामजदगियां, बाबर आजम प्लेयर ऑफ द मंथ नामजद, इंग्लैंड के हैरी ब्रूक्स और ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड भी नामजद। इस्लामाबाद, लाहौर, मरी, गिलगित, आजाद कश्मीर में जलजले के झटके। चकवाल, स्वात, मालाकंड, पाकपतन, DG खान में भी झटके महसूस किए गए। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक शिद्दत 5.8 रिकॉर्ड, गहराई 173 किलोमीटर थी। मरकज अफगानिस्तान में हिंदू कश रीजन था। दुनिया भर में सर्द मौसम का राज। सऊदी शहर तबूक और न्यूम में मुसलसल बर्फबारी। पहाड़ों समेत सहराई इलाके ने भी सफेद चादर ओढ़ ली। रियाद में हल्की बारिश और धुंध, मक्का में बारिश। मदीना मुनव्वरा आने वाले उम्रा ज़ायरीन को गर्म कपड़े इस्तेमाल करने की हिदायत। जापान में मुल्की और गैर मुल्की सयाह बर्फानी इलाकों का रुख कर चुके। छोटे पर्दे से बड़े पर्दे तक का सफर। पाकिस्तानी ड्रामों की मशहूर अदाकारा यमुना जैदी ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रख दिया। अदाकारा ने सोशल मीडिया पर पहली फिल्म का पोस्टर शेयर किया, साथ लिखा जल्द नई फिल्म नायाब में डेब्यू करने वाली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर साल 2022 में बोल रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। एंकर्स ने भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत पाई और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।